एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए वार पलटवार चल रहा है और जिस तरीके से इजराइल लगातार हमला कर रहा है, ईरान में भी उसी तरीके से पलटवार कर रहा है। आज भी ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया जिसमें 5 लोगों की मरने की खबर आ रही है। तो आखिर ये युद्ध अब किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखिए, ये युद्ध ईरान को पूरी तवक्को थी कि इजराइल उस पर हमला करेगा और अमेरिका का उसमें पूरा संरक्षण होगा। लेकिन जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, क्योंकि अगर इस बार ईरान रिटेलिएट नहीं करता तो जब रईसी की मौत हुई थी उस समय भी काफी सवालिया निशान लगे थे ईरान की हुकूमत पे कि ईरान ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। जब हानिया को मारा गया तब भी लोगों ने कहा कि हमें बदला लेना चाहिए। और ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि उसकी सॉफ्ट बेली में इजराइल ने अटैक किया है और उसके जितने भी न्यूक्लियर जितने इंस्टॉलेशंस हैं उनको अटैक किया है। और ईरान के लिए न्यूक्लियर इन्वेंट्री का होना बहुत जरूरी है और वो काफी करीब था, करीब 600 650 उसकी मतलब कैपेसिटी के वो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बना सकता था। तो इजराइल ने एक हार्ड इंटेलिजेंस पे एक कैलकुलेटेड तरीके से ईरान पे अटैक किया है। लेकिन ईरान जिस तरह से देखिए उन्होंने अपनी मस्जिद पे लाल झंडा फहराया, वो बताता है कि किस तरह से वहां वार जिंगोइज्म लोगों को मतलब जन आवाम को मूव किया जा रहा है कि वो ईरान के फेवर में खड़े हों। क्योंकि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का दो मकसद है। पहली बात है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि अमेरिका वहां चाहता है सत्ता परिवर्तन। 1979 का आपको याद होगा जब रजा शाह पहलवी को अपदस्थ किया था और अयातुल्लाह खुमैनी जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तब क्योंकि रजा शाह पहलवी को अमेरिका की जो प्रायोजित तरीके से उसको मदद की जा रही थी और उन्होंने बाद में देश को छोड़ना पड़ा। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान रिटेलिएट कर रहा है। ईरान विल रिटेलिएट हार्ड। तो लेकिन हाँ, इसमें यही है कि अगर ईरान अमेरिका के कोई इंस्टॉलेशंस पे या उसके बेसिस चाहे वो गल्फ में कहीं हो उन पे अटैक करेगा तो अमेरिका इस युद्ध में ज्वाइन करेगा, वरना अमेरिका इनडायरेक्ट वे में इजराइल को सपोर्ट करेगा और वो कर रहा है। ठीक है विनोद सर, और भी हमारे मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीपी सर, आप समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है, जो पहले दिन हमला किया था आपने देखा था कि उनके कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, तमाम उनके सैन्य प्रमुख मारे गए थे। कल जो हमला हुआ उसमें भी IRGC के सीक्रेट हेड की मौत हो गई है और आज ईरान ने पलटवार किया। यानी दोनों तरफ से पलटवार हो रहा है और ऐसे में अमेरिकी थॉट जिस पर बहुत भरोसा किया जाता था वो तो फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि थॉट फेल हो गया। हाँ, थॉट सभी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। हाँ, दरअसल में ईरान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें सुलेमानी कासिम मिसाइल की है। ये वो मिसाइल है जिनको लॉन्च करने से पहले रिफ्यूलिंग नहीं किया जाता। ना चूंकि रिफ्यूलिंग नहीं किया जाता लिहाजा उसमें समय नहीं लगता, तो उनको जमीन में काफी समय तक रखी रहे, लेकिन जब जरूरत पड़े निकालो और 1 2 10 20 इकट्ठी उनको आप लॉन्च कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब हुती इजराइल के ऊपर मिसाइल से अटैक करता था तो पूरे दिन में एक मिसाइल आती थी और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उसे तबाह कर देते थे। लेकिन अब जब झुंड में मिसाइलें आई और वो भी लॉन्ग रेंज और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल, तो उन्हें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए। और यही कारण है कि इजराइल में पहली बार इस तरह की दुर्दशा हुई। कहीं कहीं तो ऐसा लगा जैसे ये गाजा का क्षेत्र बन गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन या तोड़ इजराइल निकाल लेगा। इजराइल ने भी जो हमले किए हैं वो तो कंपैरेटिवली ईरान के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल एक छोटा कंट्री है, ईरान के मुकाबले तो वो मिनिएचर है, लिहाजा वहाँ थोड़ा भी नुकसान बड़ा दिखाई देता है। और ईरान सर जरा हमारे दर्शकों को समझाइएगा, क्योंकि इजराइल जो हमला कर रहा है वो पिन पॉइंटेड हमला कर रहा है। किस तरीके से IRGC के जो खुफिया थे उनको कल मार गिराया,
इसके पहले भी कई वैज्ञानिकों को मारा, लेकिन ईरान जो हमला कर रहा है अब वो आम जो सोसाइटीज है, आम लोगों पर भी हमला कर रहा है वो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक तो पहले सैद्धांतिक फर्क समझ लीजिए। इजराइल किस लिए हमला कर रहा है? इजराइल इसलिए हमला कर रहा है कि उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया और एक भी स्ट्राइक हुई तो इजराइल पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, उसे रिटेलिएटरी स्ट्राइक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वो ये भी कह रहा है कि मैं ईरान में चेंज चाहता हूँ रिजाइम का। वो ये नहीं कह रहा कि मैं ईरान के लोगों के खिलाफ, वो तो बल्कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे लोग हैं, मैं तुम्हारी आजादी के लिए लड़ रहा हूं, मेरे ऑब्जेक्टिव में केवल मेरे ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन तुम्हारी इंडिपेंडेंस भी है इस जालिम खोमेनी के राज से। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि हमें इजराइल को नेस्तनाबूद करना है, यानी कि इस कंट्री को खत्म ही करना है। तो एक तो सिद्धांतिक ये फर्क हो गया। इसलिए ये सैद्धांतिक थोड़ा अंतर है। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर भी हैं। सर, अब इसको अगर हम विदेश नीति के हिसाब से समझे तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कल बयान आया कि दोनों मुल्कों में समझौता हो जाएगा, एक बार फिर से वॉर रुक जाएगी। इस तरह के दावे वो करते हैं। वो कह रहे हैं हमने कई जो है युद्धों को रुकवा दिया। तो इस बार ये जो दावा कर रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? बिल्कुल उतनी ही सच्चाई जितनी उनके पहले दावों में नजर आती है आपको। वो चुनावों के समय कहते थे कि 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध बंद करा दूंगा। अभी 12 या 14 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में मैंने ही युद्ध विराम करवाया है। तो ये उतनी ही सच्चाई उसमें है। पर उसमें आप देखिए विरोधाभास एक साफ जो आपको नजर आएगा वो ये कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध विराम कराने वाला हूँ ईरान और इजराइल के बीच में, और ठीक उसके साथ साथ इजराइल का पूरा समर्थन भी कर रहे हैं कि उनको अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने पड़े उनके लिए वो सटीक सही हैं। तो यदि पहले से ही आप अपना रुझान इवन युद्ध विराम को लेकर उसमें इस तरह से दिखाते हैं, हालांकि इजराइल के जो रिश्ते हैं अमेरिका से बहुत अलग हैं, वो साफ जाहिर है, ईरान के साथ रिश्ते और तरह के हैं। तो क्या ये मध्यस्थता करने की सोच रखनी चाहिए, इनको नहीं रखनी चाहिए, वो अलग बात है। पर ये जो अपने व्यक्तित्व, जो अपने जो भाषण में जो बात करते हैं, वो उसमें ही विरोधाभास है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि ये लगातार इस तरह के आगे पीछे बात चलती रहेगी। दूसरी बात इसमें ये जरूरी होती है जानना कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक देश, चाहे वो अमेरिका ही हो, वो युद्ध विराम नहीं कराता है। आप देखें कि जो युद्ध विराम इजराइल का हमास के साथ हुआ था उसमें भी कई देशों का योगदान रहा। उसमें कतर का रहा, उसमें इजिप्ट का, कुछ यूरोपीय देशों ने परोक्ष रूप से कोशिश की, अमेरिका ने की। तो मिलकर बहुत देश आपस में कोशिश करते हैं और तब शायद संभव होता है। वो भी इजराइल और हमास का बिल्कुल किस्सा अलग है। ये पहला बड़ा देश है इस क्षेत्र का जिसने सीधा जवाब दिया है इजराइल को। और दोनों की जो सोच है बिल्कुल अलग है। इजराइल में नेतन्याहू को आप बार बार सुनते हैं कि अमेरिका, उनको लगता है कि ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जैसे अभी कहा गया, चाहे वो ईरान की प्रॉक्सीज को लेकर चिंता हो या उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर चिंता हो, उसके परमाणु अस्त्रों को लेकर चिंता हो। और अब तो ये इजराइल कहने लगा है कि उनको चिंता है कि ईरान के पास 15 परमाणु बम हैं। जबकि 2 सप्ताह पहले ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि उनके पास 60% जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम 235 है, जो कम से कम 9 परमाणु अस्त्र बना सकता है, भविष्य में बना सकता है। ठीक उसी तरह से ही मार्च में तुलसी गबार्ड ने सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को भी ये कहा कि चिंता का विषय है, पर ईरान अभी बहुत दूर है अपने न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने का। दूसरी तरफ ईरान को देखिए, हालांकि ईरान का रुझान थोड़ा सा सकारात्मक है, वो बातचीत करना चाहता है इस तरह के युद्ध विराम को लेकर, पर वहां भी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया। सर, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे।